चाची जी, ये किसकी ज्वेलरी है? आहान की माँ की ज्वेलरी है। एक काम कर, इसे तू ही रख ले। वो यहाँ होती ना तो अपने हाथों से तुझे देती। ये तुझे कहाँ से मिला? मना किया था ना, उस औरत की कोई चीज इस घर में नहीं चाहिए। जिसने मेरे बेटे को छीन लिया, उसकी कोई निशानी इस घर में नहीं रहेगी। पर दादी नहीं बेटा, आज अपने रिसेप्शन वाले दिन मम्मी जी से बहस मत कर। बहस की बात नहीं है चाची जी, लेकिन वो ज्वेलरी लेकर क्यों चली? जाने देना इश्की। वैसे भी आहान भी तुझे इस मामले में सपोर्ट नहीं करेगा, और मम्मी जी भी तुझे बहू बनाने में कुछ ज्यादा खुश नहीं। तो अपनी परेशानी और क्यों बढ़ा रही? अब तो मेरे साथ है ना। ऑलवेज। क्योंकि आज रात के बाद मुझे आपकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। क्या बात है भाभी, फुल ऑन। सजना है मुझे सजना के लिए। भाभी, क्या सोच रहे हो? न्यूलीवेड क्या सोचता है? क्या सोचता है? हनीमून पे कब जाएंगे, रोमांटिक मोमेंट्स कब बनाएंगे, है ना? बेटी की शादी हुई, उन्हें नहीं बताया। ये सब जानना तो उनका हक है ना। मैंने अपने आप से वादा किया था कि फिर किसी को किसी औरत पे हाथ नहीं उठाने। अगर घर में कोई मेरा साथ देगा तो चाची, उनके मन में सावित्री आंटी के लिए सिंपैथी है। पहले भाई थोड़ा खिसके हुए थे, अब भाभी भी। मेरी तो सर में ऑलरेडी दर्द होने लगा है। आहान फिर से लेट है, आया नहीं अभी तक। बस आते ही होंगे, मैं एक बार कॉल कर लेती हूँ। हाँ हेलो, कहाँ पर हैं आप? 6 बज गए। वो भुक्कड़ टाइप के लोग ना खाना खाकर चले गए, आप क्यों नहीं आए अब तक? हाँ, कपड़े मैं ऑफिस में ही ले आया था। या आई एम जस्ट लीविंग। अच्छा सुनो ना, दादी को भी इन्फॉर्म कर देना। जल्दी आइए प्लीज। ओके। I for इश्की, I for impatience। थोड़ा पेशेंस रखो ना, आ रहा हूँ मैं। साहब, मैं रिया मैम साहब यहाँ से बोल रही हूँ। उनके मम्मी पापा शहर के बाहर थे और वो बेहोश हो गई है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं किसको कॉल करूँ। मैं बस आ रहा हूँ। वाह शांता, वेल डन। चलो अभी तुम जाओ। हाँ मॉम, अब आप भी जाइए, आहन आते ही होगा। बी केयरफुल। अरे भाई, आहान कहीं नजर नहीं आ रहा। वो बस आ ही रहे। आहान है कहाँ? दादी रास्ते में आ रहे होंगे। दादी आप इधर आओ, मुझे एक एडवाइस चाहिए। सुनो, भाई भाभी जब स्टेज पे जाएंगे तो कैसा म्यूजिक लगाऊं, इंस्ट्रूमेंटल या वोकल? नाक नहीं कटाना, लोकल लगा कि इंटरनेशनल लगा, अच्छा लगा। अरे लोकल नहीं बोल रहा हूँ, वोकल बोल रहा हूँ। वो समझाता हूँ आपको। इंस्ट्रूमेंटल होता है टिंग निंग 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 टिंग टिंग टिंग, और वोकल होता है दादी अम्मा मांझा। दादी
वर्मा आंटी आइए। अरे आप इनको तीर्थ यात्रा के एडवेंचर सुनाओ ना, मैं एक कॉल करके आता हूँ। अरे लेकिन वो बहुत अच्छी स्टोरीज है। तो सुनाइए ना माता जी। ईवीएम ने आधे घंटे पहले कहा था वो निकल गए, अब तक आए क्यों नहीं? क्या कर रहे हो भाई? कार्तिक, मेरा फोन तो उन्होंने उठाया नहीं, तुम्हें कुछ पता चला? हाँ वो भाई ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, बस आ ही रहे होंगे, चिंता मत करो। हाँ सुनो एक मिनट। क्या हुआ जिब्रा? सुबह से चेहरे पे 12 बजा क्यों घूम रहा है? यार भाई अभी तक नहीं आए हैं। सुन तुम यहाँ पर प्लीज संभाल ले, मैं देखता हूँ। हाँ और वो इश्की को देख लो, ठीक है? कहानी है आता ही होगा अभी। इतनी देर पहले कॉल किया था, तब से ऑथेंटिक बीमार बन के घूम रहे हैं। और ये आहान अभी तक आया क्यों नहीं है? पता नहीं कहाँ रह गया। बेचारी इश्की अपने रिसेप्शन पे अपने हस्बैंड का वेट करती रह जाएगी, क्योंकि उसका हस्बैंड तो यहाँ होगा मेरे पास। और जब ये बात सरला आंटी को पता चलेगी तो क्या तमाशा होगा। ये आहान और इश्की के बीच दरार पड़ जाएगी। दीदी कार आ गई। दरवाजा खुला छोड़कर चले जाओ। हेलो, इतना वक्त हो गया, ये आहान कहाँ रह गया? आते ही होंगे आंटी जी। लोगों के यहाँ ना फंक्शंस में रिश्तेदार मिसिंग होते हैं, पर आपके यहाँ तो अलग ही रीत चलती है। हर फंक्शन में लड़का ही गायब हो जाता है। आंटी जी, मिस्टर इंडिया पिक्चर में अनिल कपूर जी भी ना आधी फिल्म में गायब थे, फिर भी पिक्चर सुपर हिट थी। बस मेरी शादी के फंक्शन भी सेम टू सेम। नाम तीन बंदा मीन कहाँ हूँ? अब तूने क्या गुल खिलाया है? ये आहान अपनी ही रिसेप्शन में नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया दादी। अच्छा मैंने किया है? जरूर तुम दोनों की लड़ाई हुई है, इसलिए तो वो यहाँ नहीं है। माँ क्या कर रही है? अरे तू सब लोग देख रहे हैं माँ। मम्मी जी, कार्तिक ने कहा है ना कि आहान ट्रैफिक में फंस गया, अब इसमें इश्की की क्या गलती है? रिलैक्स। प्लीज एवीएम आ जाओ। दादी और मम्मी जी भी ना हर सिचुएशन को ऐसे लाइफ एंड डेथ सिचुएशन बना के ड्रामा करते रहते हैं, हर बात बढ़ जाती है। गिन्नी, तुझे क्या लगता है आहान कहाँ रह गया होगा? हर बार गायब ही हो जाता है। मुझे तो लगता है इन दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम चल रही है। हाँ अभी चीपड़ा भी फोन नहीं उठा रहा है। एवीएम प्लीज आंटियों को बातें बनाने का मौका मत दो। राज, मैं सोच रही थी बहुत ज्यादा टेंशन होगी, कुछ करते। हाँ सुन करते हैं। डांस ढूंढ सब हो गया, कितना घुमाओगे? हाँ वेयर इज आहान? कहाँ है आहान? पुत्र तेरी माँ हूँ। हाँ
क्या कर रहे हो? आज पड़ोसी की बर्थडे पार्टी नहीं है जो आप अवॉइड कर रहे हो। आपका अपना पर्सनल रिसेप्शन है और उसकी को ताने मारे जा रही है आंटियां। चलो जल्दी। कार्तिक, मेरी एक हेल्प करेगा? हाँ? बस सवाल मत पूछना। मैं कब सवाल करता हूँ? तू रिया के घर जा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बेहोश हो गई थी। उसके घर पे भी कोई नहीं है। डॉक्टर आ रहा है लेकिन तू भी चला जा। और सुन, जैसे ही डॉक्टर आएगा तू भी वहाँ से निकल जाना। ओके? कर पाएगा? ओके। थैंक्स। और सुनो भाई, लेट जा रहे हो तो हीरो वाली एंट्री मार लेना। और ट्राई। आई एम सॉरी इश्क, वो आने में थोड़ी देर हो गई। वो एक्चुअली एक्सप्लेन मत कीजिए, मुझे पता है देर हुई है तो वजह होगी। रिया? डॉक्टर, रिया ठीक है ना? भाई ने कहा कि आपको फोन करके बताया सब कुछ। अभी तो रिया ठीक है, आप चाहें तो जा सकते हैं। वैसे भी मैं और मेरी टीम यहाँ पर है, विल मैनेज। और मैं इनकी हेल्थ की सारी अपडेट्स आपके भाई को देती रहूँगी। आर यू श्योर शी इज ओके? 100%, आप फिक्र मत कीजिए। रिया की तबीयत खराब हुई तो उसने भाई को कॉल क्यों किया? सब हो क्या रहा है? I mean, इसे हुआ क्या है? वो एक्चुअली कमज़ोरी की वजह से इन्हें चक्कर आ गया था, बट कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, आप जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। थैंक गॉड आज मैं टाइम पे आ गया, वरना भाई आज अपने रिसेप्शन मिस कर जाते हैं। थैंक यू। कौन है? रतर है? नहीं वो हाँ, वर्ल्ड क्लास डिजाइनर सेट है। मैंने ना पर्सनलाइज बनवाया था, पर उस पे रिया का नाम लिखा है। आंटी जी, आप ना लाकर वो भी मुझे दे दीजिए। मेरी गली में ना एक हर्बल्स बर्तन भंडार है, वो उस पे ऐसे डिजाइन बनाएंगे कि पता ही नहीं चलेगा रिया का नाम था या बतख बनी थी। भिजवा दूंगी। जी आंटी जी। दुनिया में कोई भी बात इश्की को नहीं तोड़ सकती, पर अगर मैंने सच बताया तो इश्की टूट जाएगी। लेकिन मैं ये सच इश्की से कैसे छुपाऊं? क्या हुआ? आई एम सॉरी इश्की, आज मैं लेट आया, मेरी वजह से सरला आंटी दादी सब तुम्हें ताने मार रहे। अब बहू, ताने सुनने की प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। पहले ना एक एंट्री तानसेन की थी, अब ताना सिंह। शी, क्या कार्तिक टाइप जोक मारा है मैंने। आई एम सॉरी यार। क्या सॉरी सॉरी का रोग लगा रखा है? इतना तो वो क्या है रैपर, वो अपने गानों में वोडका और पार्टी शब्द यूज नहीं करते जितना आप सॉरी यूज करते हैं। इतनी बार सॉरी बोलेंगे तो सॉरी की वैल्यू कम हो जाएगी। चलो ठीक है, यहाँ झगड़ा नहीं करते, झगड़ा रात को करेंगे। ओके? पतियों से बस रात के प्लान बनवा लो। क्या बोलो? कुछ नहीं। इश्की, जब भी भाई भाभी की लाइफ में कोई इवेंट होता है, ये रिया की बच्ची बीच में क्यों आ जाती है? पहले इसकी मॉम ने शादी तोड़ने की कोशिश की मयंक वाली बात बाहर लाके, फिर मुंह दिखाई पे ये सर्च इंजन बन के भाई को ढूंढ के ले आई, और अब रिसेप्शन में बेहोश हो गई। यार भाई भी कुछ अजीब सा ही रिएक्ट कर रहे हैं। आज इसके लिए डॉक्टर को भेज दिया उन्होंने। क्या ये सब हो क्या रहा है? I'm sorry भाई, I promise no questions, but something is wrong. Are you okay? Yeah. अच्छा क्या मिस्टर आहा ने मुझे टाइम पर कॉल कर लिया। ऐसे टाइम पर रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। फिक्र की कोई बात नहीं है, यू परफेक्टली फाइन। अच्छा, तो आहान खुद नहीं आया, डॉक्टर को भेज दिया और खुद इश्की के पास चला गया। हाउ डेयर ही। मेहमानों से भी मिलो, अब तुम बड़े घर की बहू बन गई हो। चाची से सीखो,
लोगों से कैसे बात करना है, कैसे मिलना है, समझी? जाओ मिलो जाके उनसे। पत्थर, हाँ दादी। सब ठीक तो है ना? तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा तो नहीं हुआ ना? क्या बात कर रहे हो दादी? ऐसी एंट्री के बाद कौन सी लड़की अपने हस्बैंड से लड़ेगी, है ना भैया? भैया ऑसम, आई मीन फुल ऑन वरुण धवन स्टाइल, आई लव इट। शट अप। मुझे नहीं पता था कि आप इतने रोमांटिक टाइप से। पता तो मुझे भी नहीं था। वैसे एक बात बता सुनो, कि बार बार सॉरी बोलने से क्या सॉरी की इम्पोर्टेंस खत्म हो जाती है? सॉरी की इम्पोर्टेंस खत्म भी हो जाए तो क्या प्यार तो बढ़ जाएगा ना? क्यूट है ना? हाँ। सबसे ऐसे मिली जैसे बचपन से जानती है सबको। ऐसे सुनो, आई एम सो लकी मेरी शादी इश्की से हुई है। दादी, बहुत अच्छा किया आज ये सब अरेंज आपने। ये आखिरी रस्म भी है, रस्में भी सारी खत्म हो गई। दादी मैं सोच रहा था कि मैं क्या 3-4 दिन के लिए कहीं चला जाऊं इश्की को लेके। मतलब अगर आपकी परमिशन हो तो ऐसी हॉलीडे पे, हनीमून। फैब आइडिया। दादी अब तो भैया और भाभी को जाने दो प्लीज। दादी आप मेरी स्वीट की आ जाओ प्लीज, मान जाओ प्लीज। मैंने कब मना किया है? मैं हमारा रिश्ता सच छुपा कर नहीं शुरू करना चाहता इश्की। हम दोनों यहाँ से दूर जाएंगे जहाँ मैं तुम्हें सब सच बता दूंगा। मैं भी भाभी को बता के ए, रुक, कहाँ जा रही है तू? राज, इधर आ यार, संभाल अपनी वाइफ को। क्या सोनू, क्यों परेशान कर रही हो भैया को? राज, आज के दिन मैं यहाँ रुक जाऊं? प्लीज। डन। डन? डन? थैंक यू। ठीक है फिर, डन 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 डन।